हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी विचारक पाठ्यक्रम के केंद्र में, अपने पाठ्यचर्या के केंद्र में हमेशा बालक को मानते हैं, प्रकृति के साथ साथ बालक को मानते हैं। और यह समझ लें कि प्रकृतिवादी बालक की रुचि, योग्यता, विभिन्नता आदि को ध्यान में रखते हैं। और वहीं कामेनियस कहते हैं कि पाठ्यचर्या के संदर्भ में कि बालक को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो बालक को सभी विषय पढ़ाए जाने चाहिए। अर्थात इसे रस्क महोदय ने और स्पष्ट करते हुए कहा है कि कामेनियस कहते हैं कि सभी मनुष्यों को सभी विषय पढ़ना चाहिए और विषय को चुनने संबंधी कोई बात नहीं है। विषय आवश्यक है, इसलिए बच्चे को वो समस्त विषय पढ़ाए जाने चाहिए। यह भी समझने वाली बात है कि प्रकृतिवादी विचारक भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। ये भौतिक जीवन के अलावा वो कुछ चीज को नहीं मानते हैं और इस भौतिक जीवन के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके विकास पर वे जोर देते हैं और इसके लिए वे पाठ्यचर्या के अंतर्गत शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि को अधिक महत्व देते हैं और प्रकृतिवादी साहित्य, कला, संगीत को कम महत्व देते हैं। और आपको पता होगा रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है एमिल में उन्होंने बच्चों के पाठ्यचर्या के विस्तृत विवरण उन्होंने दिया है, उसका जिक्र किया है और वे कहते हैं कि पाठ्यचर्या में पुस्तकीय ज्ञान जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वे तो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं और खेलने कूदने, घुड़सवारी करने, हस्तकार आदि का वे जिक्र करते हैं और नारी को सहचरी एवं सेविका के रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए वे नारी को गृहिणी के रूप में निपुण देखना चाहते हैं, गृहकार्य में उसे निपुण करना चाहते हैं। रूसो ने तो बालक को समान विषय का ज्ञान देना भी उचित नहीं समझा है और रूसो कहते हैं कि बच्चों को सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ बनाना, उसे शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण को उन्होंने उत्तम शिक्षा माना है और उन्होंने बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था सबों के बारे में अलग अलग जिक्र किया है। बाल्यकाल के बारे में रूसो कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए बल्कि वह निषेधात्मक शिक्षा पर ही अधिक बल देते हैं। निगेटिव एजुकेशन मतलब कि क्या चीज़ बुरा है, क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और अगर ऐसा जानकारी हो जाता है क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है तो स्वाभाविक है उसे अच्छाई का भी पता चलेगा और वे ज्ञानेंद्रियों द्वारा विकास करने पर अधिक बल देते हैं या समझ लें और इसके लिए वे तैरना, खेलना, सुनना, कूदना, इस सारी बातों को वे अपने पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ वे कहते हैं कि नैतिक शिक्षा भी बालकों को दी जानी चाहिए, प्राकृतिक परिणाम के अनुरूप दी जानी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का दिखावा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। किशोरावस्था के समय वे जो शिक्षा देने की बात करते हैं वो कहते हैं कि उस समय का पाठ्यचर्या इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि उसे श्रम, शिक्षा और अध्ययन के लिए अवसर प्राप्त हो। उसे विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, वैज्ञानिकता का विकास होगा। वे क्रमबद्धता पूर्वक समझेंगे, सीखेंगे और इसके साथ साथ वे किशोरावस्था में भाषा, गणित की देने की बात करते हैं। लकड़ी का कार्य हो या ड्राइंग की बात हो, संगीत की बात हो, सामाजिक जीवन की शिक्षा हो, इन सब की बातें दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए और किसी भी व्यवसाय का शिक्षा दी हो सके तो यह भी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ रूसो कहते हैं कि युवावस्था में शिक्षा का पाठ्यक्रम में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा जैसी बातें होनी चाहिए और यह शिक्षा व्याख्यान प्रणाली द्वारा ही नहीं होनी चाहिए बल्कि आचरण के माध्यम से भी वे सीख सके, समझ सके, स्वयं द्वारा सीख सकें, करके सीख सकें, ऐसी बातें होनी चाहिए। और वे रूसो क्रिया द्वारा सीखने पर अधिक बल देते हैं और पुस्तकीय ज्ञान के पक्ष में वे नहीं है बल्कि करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखने के पक्ष में वे अधिक बल देते हैं। रूसो रटन प्रणाली जैसी
बात का विरोध करते हैं और स्मरण शक्ति के विकास के पक्ष में वे नहीं है, बल्कि वे समझ की बात करते हैं, विवेक शक्ति की बात करते हैं कि उस व्यक्ति में यदि विवेक शक्ति का विकास हो जाएगा तो स्मरण शक्ति स्वतः बढ़ जाएगा। रटंत जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बालक में कार्य के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए, जागृत हो जाएगी तो फिर वह स्वयं मस्तिष्क का विकास अच्छी तरीके से कर लेगा। प्रकृतिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर की माने तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार होने का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य कैसे बेहतर जीवन जी सके। और आप जानते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके लिए 5 क्रिया की बात करते हैं कि जो व्यक्ति 5 क्रिया में निपुण हो जाएगा वह उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो सफलतापूर्वक जीवन जी सकता है। 5 क्रिया में पहला है आत्मरक्षा के कार्य, दूसरा है जीविकोपार्जन के कार्य, तीसरा वंश वृद्धि एवं शिशु रक्षा संबंधी कार्य, चौथा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य और 5वां है अवकाश के समय का सदुपयोग। तो इस 5 प्रकार की कार्य यदि व्यक्ति कर लेता है तो फिर उसका जीवन स्वतः सही रास्ते पे चल जाएगा और वह निपुण हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर अगर उसके विभिन्न बातों की व्याख्या करें जो उन्होंने 5 क्रियाएं बताई है तो यहाँ पर उन्होंने पाठ्यचर्या में भिन्न भिन्न स्थानों को बात देने की बात करते हैं। जैसे आत्मरक्षा के कार्य के लिए वो कहते हैं कि स्वास्थ्य विज्ञान की बातें होनी चाहिए, जीविकोपार्जन जैसी क्रिया के लिए वे भाषा, गणित, भूगोल, पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं। वंश वृद्धि एवं शिशु रक्षा जैसी बातों के लिए वे शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान जैसे शिक्षा देने की बात करते हैं। और वहीं सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य में निपुणता के लिए वे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी बातों का ज्ञान देने की बात करते हैं। और अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए वे हर्बर्ट स्पेंसर साहित्य, संगीत, कविता, कला आदि को स्थान देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं कि पाठ्य विषयों को ऐसा ही महत्व देना चाहिए जो उनके जीवन के अनुरूप हो, जैसा वरीयता उसके जीवन में होता है जिस चीज़ का, उसी के संदर्भ में पाठ्य वस्तु को भी स्थान देना चाहिए। साहित्य, कला, संगीत हमारे जीवन में महत्व है, लेकिन उतना महत्व नहीं है, ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि ये तो केवल क्षणिक आनंद देते हैं। अतः इनका उतना ही स्थान होनी चाहिए। और भौतिक जीवन का सुरक्षा करना सबसे बड़ी बात है। और इस तरह उन्होंने पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से स्थान दिया है। साहित्य, कला, संगीत जैसे विषयों को उन्होंने गौण स्थान दिया है। एक प्रकृतिवादी विद्वान हुए हक्सले, उन्होंने कहा है कि विज्ञान के बजाय सांस्कृतिक ज्ञान देना चाहिए। और हक्सले कहते हैं कि पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, गृहशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, कला, भाषा, साहित्य आदि सभी विषयों का अध्ययन कराना चाहिए। कुल मिलाकर हक्सले महोदय की बात को देखें तो वे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान को देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक विषयों को भी देखना चाहिए, इसका भी अध्ययन करना चाहिए, इसे भुला देना नहीं चाहिए। सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन के लिए विज्ञान के अध्ययन को भी भुला देना और उसकी उपेक्षा करना यह सही नहीं है। सभी विषयों का अपना अपना महत्व है और भौतिक विज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक विषयों का भी अध्ययन होना चाहिए, ऐसा हक्सले महोदय कहते हैं।